सो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 12th के लिए हम कैलकुलस पोर्शन से इंटीग्रल कैलकुलस के लिए वीडियो सीरीज फ्रेम करने वाले हैं। एंड यू माइट बी वेल फेमिलियर कि कैलकुलस पोर्शन में से आपके अप्रॉक्सीमेटली 44 मार्क्स बनते हैं इंक्लूडिंग द अप्लाइड पार्ट। एंड कैलकुलस में वी हैव डिफरेंशियल कैलकुलस जो कि N.C.E.RT पार्ट 1 का हिस्सा है एंड इंटीग्रल कैलकुलस जो कि पार्ट 2 का हिस्सा है। While the differential calculus is mainly centered around the concept of the derivatives and problems of defining the tangential lines to the graphs of the functions and computing the slopes of such tangent lines, but यहाँ पे integral calculus का main focus रहेगा around integrals and is motivated by the problems of defining the area under the curve of the functions. And the integral calculus consists of definite integrals and indefinite integrals, and there is a link between the two definite and indefinite integrals that is provided by fundamental theorem of calculus. So definite integrals और indefinite integrals को आपस में fundamental theorem of calculus जोड़ती है। इंटीग्रल कैलकुलस की बुनियाद 17th सेंचुरी में पड़ी थी एंड मोस्ट पार्ट ऑफ द इंटीग्रल कैलकुलस वाज लेड डाउन बाय गॉटफ्रीड लेबनीज, व्हाइल डिफरेंशियल कैलकुलस का मेन हिस्सा सर आइजैक न्यूटन ने डिस्कवर किया था। एंड एक्चुअली कैलकुलस डेवलपमेंट होने के पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्सा है, नॉट जस्ट इंटरेस्टिंग बट डेफिनेटली एक ऐसा वाकया विच लेटर लेड द फाउंडेशन फॉर द हायर मैथमेटिक्स एंड इवन डायनामिक्स ऑफ द फिजिक्स। करंट पैंडमिक्स कोविड-19 से एग्जैक्टली मिलता जुलता एक वाकया 1665 का वो साल जिसे द ग्रेट लंदन प्लेग के नाम से भी जाना जाता है एंड मैथमेटिक्स में एज एनस मिराबिलस और ईयर ऑफ वंडर्स के नाम से भी जाना जाता है। सो किस्सा कुछ यूँ था। In 1665, Sir Isaac Newton was a student of Cambridge University, London, and in April 1665, plague struck London. Plague, वबा, ताउन। Almost पूरा यूरोप इस बीमारी की चपेट में आया। यूनिवर्सिटीज, स्कूल्स एंड कॉलेजेस को बंद कर दिया गया एंड देयर वर रिस्ट्रिक्शंस एंड इवन बैन ऑन द शिप्स सेलिंग टू लंदन। तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा लोगों की मौत हुई एंड इवन मोर देन 15% ऑफ द लंदन पॉपुलेशन वाज वाइप्ड आउट। गरीब लोग घरों में ही मरने पे मजबूर हुए एंड रिच पीपल रैन फॉर देयर लाइफ टू सेफर प्लेसेस इन ऑर्डर टू अवॉइड द डिजीज। Even King Charles ran for his life. Present lockdown, isolation and quarantine से exactly मिलता जुलता। Now since Cambridge University London also got closed due to this epidemic and thus Newton was forced to return home at Menard, Woolsthorpe for the rest of the year and the remaining part of the next year. It is most probable that Newton made the greater part of his vast discoveries during this period at home. इन 2 सालों में न्यूटन ने मोस्ट पार्ट ऑफ द कैलकुलस, लॉज ऑफ ऑप्टिक्स, लॉज ऑफ मोशन एंड लॉज ऑफ मोशन हैपन टू बी स्टिल द गवर्निंग लॉज ऑफ फिजिक्स एंड कैलकुलस इन इटसेल्फ लेड द फाउंडेशंस फॉर द हायर मैथमेटिक्स। दैट्स व्हाई इस साल को एज एनस मिराबिलस या ईयर ऑफ वंडर्स भी कहा जाता है। इट इज़ मोस्ट प्रोबेबल कि न्यूटन के साथ एप्पल वाला किस्सा भी इसी वक्त में पेश आया था। यस, दैट एप्पल, वही जो सर पे गिरा था। और न्यूटन से जब अपनी वास्ट डिस्कवरीज के बारे में पूछा गया तो उसका कहना था कि ये सब प्लेग के उन 2 सालों में ही हुआ, क्योंकि उन 2 सालों में आई वॉज इन द प्राइम ऑफ माई एज ऑफ इन्वेंशन और जितना मैंने मैथमेटिक्स और नेचुरल फिलॉसफी को उन 2 सालों में सीखा और इमेजिन किया उसके बाद कभी नहीं कर पाया। एंड मैनी बिलीव कि अगर प्लेग ना आया होता तो शायद ही हम न्यूटन की इन ग्रेट डिस्कवरीज को देख पाते। एंड आई थिंक दिस इंसिडेंट शुड मोटिवेट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आउट देयर जो ये सोचते हैं कि पहले कोरोना को ख़त्म होने दो उसके बाद पढ़ाई देखते हैं। एंड वी कैन नॉट एट द सेम टाइम बी ऑल न्यूटन्स, बट लेट्स ट्राई टू बी द बेटर वर्जन्स ऑफ आवर सेल्व्स। Now, integration or integrals can be introduced in 2 different senses. Number first, integration as area under the curve. कोई कर्व अपने अंडर कितना एरिया ऑक्यूपाई करेगी एंड नंबर 2 इंटीग्रेशन एज इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। नाउ पहले एरिया अंडर द कर्व देखते हैं।
Say if we have a given curve and we have to find area under this curve. Now we know formulas for rectangles, circles, squares and so on, but इस कर्व के लिए we don't have any specific formula. So इस केस में हम क्या करेंगे, we will divide this whole area, we will divide the area under this curve into small rectangles और उन rectangles की height लेंगे या length लेंगे y1, y2, y3 and so on, जितनी rectangles यहाँ पे possible होगी, and we will take the width of all these rectangles as same, width of all these rectangles as same. Say we take that as del x. Del x क्योंकि we are taking a small portion of the x-axis as the width of all these rectangles. Now if we see when we add up all areas of all these rectangles, this will be the area under the curve. But we have a minute issue here because कुछ tiny portions यहाँ पे रह गए हैं. That means कि sum of all these rectangles, it is not the best approximation. So that means we need a better approximation than this. अब next हम क्या करेंगे, हम इन rectangles की width कम करेंगे. Width जब कम होगी so approximation more better होगी. So अब फिर से area under the curve होगा, it will be sum of areas of all these rectangles, but still there are some tiny gaps left over. So that means हम फिर से procedure repeat करेंगे, हम फिर से width of the rectangles decrease करेंगे. So that means we will now add up all these rectangles, but we have still some minute and tiny gaps left over. अब इस केस में हम फिर से width कम करेंगे and हम width कम करते करते जाएंगे तब तक जब तक न हमें बेस्ट अप्रोक्सीमेशन हासिल हो, और वी कैन सिंपली से एग्जैक्ट एरिया अंडर दिस कर्व हासिल हो. एंड एग्जैक्ट एरिया तब हासिल होगा व्हेन width of all these rectangles tends to 0. So that means we will get the best approximation or exact approximation when del x tends to 0. अब देखिए, since width of rectangles is del x and height is y1, that means area क्या होगा, it will be y1 dot dx, y1 into dx. So this will be area of one rectangle. So similarly दूसरी rectangle का area y2 dot dx, y2 into dx plus, so since we are adding all these rectangles, so it will be y1 dx plus y2 dx plus up to yn dx and so on. So we will have infinite number of rectangles here because we have infinite number of points corresponding to the function. That means infinite number of points के लिए infinite number of rectangles होगी हमारे पास. So that means area under this curve will be sum of all these rectangles. अब नेक्स्ट हम यहाँ से del x कॉमन निकाल सकते हैं. सो इट विल बी y1 प्लस y2 प्लस अप टू सो ऑन yn एंड del x बाहर मल्टीप्लाई. नाउ सिंस del x टेंड्स टू 0 एंड del x टेंड्स टू 0 को हम ऐसे डिनोट करेंगे बाय dx. dx मीन्स वी आर टेकिंग द फ्रेगमेंट्स अलोंग द x एक्सिस while the width tends to 0. So del x tends to 0 को हम dx से डिनोट करेंगे. And this whole thing y1 plus y2 plus up to yn, this will form since these are values of the function, जब हम इन values को add करेंगे, this will give us the whole function, and whole function is y is equal to fx. So that means this whole thing is f of x into and this del x stands for dx, but we are summing up all these fragments. We are summing up all these y1, y2, y3 and they represent the summation and sum. And sum का पहला letter s, so जैसे कि we can write this as elongated s or some sort of fancy s. So we write here this as the sign for the integration. So where this
elongated s, this stands for the sign of the integration. So that means this whole thing will be this whole thing, since we are summing up all this, so that's why we write this s, the s which stands for the elongated s, and this whole thing when summed up will pile up to fx, and dx stands for when del x tends to 0, when del x tends to 0. So this is the full notation. So that means कि integration, this integration sign fx dx, this means area under this curve, while in this fx was divided into small rectangles, and then those rectangles were added up in order to get that area, and when we were getting the best approximation while del x was tending to 0. And actually integration का ये symbol, this elongated s और fancy s type, ये पहले लेबनीज ने यूज़ किया था in order to represent the infinite sum. Although symbol पहले लेबनीज ने यूज़ किया था, but it was later popularized by Swiss mathematician Leonhard Euler. And Euler के साथ ऐसा ही था, जिस भी symbol को वो adopt करते, that was destined to become a standard notation in mathematics. जैसे कि पाई, although पाई को पहले विलियम जोन्स ने यूज़ किया था in 1706, but it was later adopted and popularized by Leonhard Euler. And also अगर हम area under this curve निकाल रहे हैं within a particular interval, say from a to b, then we write this area as integral of a to b fx dx, integral from a to b fx dx, wherein this a is called the lower limit and this b is called the upper limit, and this whole integral will be called a definite integral because we are integrating within particular bounds, wherein this integral is said to be an indefinite integral. So that means इंटीग्रेशन सिंबल हमारे पास कुछ यूँ है. So अगर हमें किसी फंक्शन fx को इंटीग्रेट करना है, then first of all we write this elongated s और fancy s, उसके बाद हम लिखते हैं dx. Now this fancy s and this dx, they are part of the symbol of the integration, combined fancy s along with this dx, where dx means we are integrating with respect to x. अब अगर हम with respect to y करें, then in that case we will write here dy, जैसा कि हम differentiation में करते हैं. d by dx stands for differentiating with respect to x, and d by dy stands for differentiating with respect to y. अब उसके बाद जिस फंक्शन की हमें इंटीग्रेशन करनी हो वो हम यहाँ लिखते हैं. सो से दिस इज fx, और जिस फंक्शन की हमें इंटीग्रेशन करनी हो दैट फंक्शन इज सेड टू बी इंटीग्रेंड, सो दैट विल बी कॉल्ड इंटीग्रेंड. सो इंटीग्रेशन फंक्शन, इंटीग्रेशन जिस फंक्शन की करनी हो दैट फंक्शन इज सेड टू बी इंटीग्रेंड, वायर इन दिस फैंसी एस एंड दिस dx कंबाइन टू गिव द सिंबल फॉर द इंटीग्रेशन. Now case second, integration as inverse process of differentiation. So integration, or to be more precise, rather integrals are inverses of their corresponding derivatives. So differentiation में हमारे पास we have given a function और हमें उस function का derivative निकालना होता है, but integration में exact इसका opposite होता है. So we are given a derivative and we have to find its corresponding function or primitive. So if fx is any function, और हमें इस फंक्शन का डिराइवेटिव निकालना हो, सो से fx का डिराइवेटिव gx होगा, और fx की डिफरेंशिएशन करके वी आर ऑब्टेनिंग gx. अब इंटीग्रेशन में क्या होगा? अपोजिट, इसका एग्जैक्ट उल्टा. इंटीग्रेशन में ये gx which happens to be the derivative of some function, so इंटीग्रेशन में ये derivative दिया हुआ होगा, but this derivative, this is within itself a function. ये derivative gx ये अपने आप में भी एक function है, जैसा कि सेट में हम देखते हैं every subset is a set in itself. So हमारे पास
इंटीग्रेशन में हमारे पास ये फंक्शन gx दी हुई होगी और हमें इसकी कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शन या प्रिमिटिव निकालना होगा. सो दैट मीन्स gx का प्रिमिटिव fx होगा. सो अगर gx का प्रिमिटिव निकालेंगे हम, दैट हैपन्स टू बी fx, देन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इंटीग्रेशन. और अगर gx की इंटीग्रेशन करके हमें fx ऑब्टेन हो रहा है, इन दैट केस दिस fx इज said to be integral or anti-derivative of gx. Anti-derivative because we are going exactly in the opposite direction of the differentiation. So gx का anti-derivative या integral will be fx. एंड सिम्बॉलिकली वी राइट, अगर हमें fx का डेरिवेटिव निकालना हो gx, देन इन सिम्बल्स वी राइट d बाई dx ऑफ f ऑफ x इज g ऑफ x. और इसका एग्जैक्ट अपोजिट, अगर हमें gx का इंटेग्रल निकालना हो, सिंस वी हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू इंटेग्रल साइन, से दिस gx इज ए फंक्शन. अब gx की इंटीग्रेशन या इसका अगर इंटेग्रल निकालना है, देन इन दैट केस वी विल राइट दिस elongated s and we will write dx. So function यहाँ पे लिखेंगे which is called the integrand and this will be g of x. So that means हमें इस फंक्शन gx का इंटेग्रल निकालना है. और gx का इंटेग्रल क्या है यहाँ पे? It is f of x. So it will be f of x. Plus we add a constant of integration. So we will add plus c. अब इस c क्यों ऐड करते हैं constant of integration, ये हम अभी देखेंगे. सो अगर फिर से रिवाइज करें, सो डिफरेंशिएशन में हमारे पास एक फंक्शन होगी और हमें इस फंक्शन का कॉरस्पॉन्डिंग डेरिवेटिव निकालते हैं. बट इंटीग्रेशन में इसका एग्जैक्ट अपोजिट होगा, हमारे पास एक डेरिवेटिव होगा, एक डेरिवेटिव दिया हुआ होगा, हमें उसकी कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शन निकालनी होगी. और जो डेरिवेटिव दिया हुआ होगा दैट विल बी अ फंक्शन विद इन इटसेल्फ, और उसकी जो कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शन निकलेगी दैट विल बी कॉल्ड इट इज इंटेग्रल और एंटी डेरिवेटिव. और जिस प्रोसेस से हम ये इंटेग्रल निकाल रहे हैं दैट विल बी कॉल्ड एज द इंटीग्रेशन. एग्जाम्पल से कंसेप्ट बेटर अंडरस्टैंड होगा. सो एज एन एग्जाम्पल, इफ वी हैव अ फंक्शन एक्स स्क्वायर, अगर हमारे पास एक फंक्शन हो और हमें इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना हो, एंड वी नो डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2x. सो एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन अगर हम करें दैट विल बी 2x. सो सिम्बॉलिकली अगर हम इसे लिखें, सो इट विल बी d बाई dx ऑफ एक्स स्क्वायर, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर, एंड दैट रिजल्ट्स इन 2x. सो इट विल बी 2x. अब इंटीग्रेशन में क्या होगा, ये फंक्शन हमारे पास दी हुई होगी और हमें इसका एंटी डेरिवेटिव या इंटेग्रल निकालना है. और इस फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव क्या होगा? सो इट विल बी एक्स स्क्वायर. सो अब ये फंक्शन 2x, अगर हम इंटेग्रल साइंस में लिखें, इस फंक्शन का इंटेग्रल हमें निकालना है. कैसे लिखेंगे? सो इट विल बी इंटेग्रल ऑफ 2x dx. और क्या है इसका इंटेग्रल? दैट इज एक्स स्क्वायर. बट वी अगेन ऐड कांस्टेंट c. सो दिस c इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. एक और एग्जांपल लेते हैं. x रेज्ड पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1. इसकी डिफरेंशिएशन देखते हैं. x रेज्ड पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1. एंड वी नो इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी? सो x रेज्ड पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1. वी नो दिस प्रॉपर्टीज. d बाय dx ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट टाइम्स ए फंक्शन इज कांस्टेंट टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन. और एग्जैक्टली ऐसी ही प्रॉपर्टी दिस इज ऑल्सो वैलिड फॉर इंटेग्रल्स एज वेल. सो इंटेग्रल ऑफ c टाइम्स f ऑफ x dx इज इक्वल टू c टाइम्स इंटेग्रल ऑफ f ऑफ x dx. सो सिंपली कांस्टेंट डिफरेंशिएशन से भी बाहर आता है एंड इंटेग्रल से भी बाहर आएगा. ना इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी? सो 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 इज कांस्टेंट. सो इट विल बी 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 into differentiation of this thing, x raised power n plus 1 की differentiation. And we know differentiation of x raised power n is differentiation of x raised power n is n times x raised power n minus 1.
सो दैट मीन्स इस x रेज पावर n प्लस 1 की डिफ्रेंसिएशन क्या होगी? सो इट विल बी n प्लस 1, जो पावर है वो आगे मल्टीप्लाई होता है, सो इट विल बी n प्लस 1. सो x रेज पावर जो ऊपर पावर है उसमें एक सब्ट्रैक्ट, सो इट विल बी n प्लस 1 माइनस 1. So that means this will be 1 divided by n plus 1 और यहाँ पे n plus 1 multiply में into x raised power n. And next n plus 1 से n plus 1 cancel होगा, that means derivative होगा x raised power n. So x raised power n plus 1 divided by n plus 1 का derivative, so it will be x raised power n. So when we differentiate this function, derivative is obtained as x raised power n. So इंटेग्रल क्या होगा? अगर हमारे पास ये फंक्शन होगी x raised power n, इसका इंटेग्रल क्या होगा? Simply ये function. So that means integration of x raised to power n dx is integration of x raised power n dx is x raised to power n plus 1 divided by n plus 1. and यहाँ पे एक condition n is not equal to minus 1, क्योंकि अगर minus 1 होगा, in that case this expression will turn out to be undefined. But we have a result for x raised power minus 1 as well. So x raised power minus 1 को हम differently deal करते हैं. So we'll see आगे हम standard results में वो चीज़ भी देखेंगे. So that means कि हमारे पास अब दो results हैं. Number first, this is in fact a property. So constant अगर एक function से जुड़ा है, that means कि constant इंटीग्रेशन सिंबल से बाहर आएगा. एंड नंबर सेकंड, x रेज्ड पावर n की इंटीग्रेशन, दैट इज x रेज्ड पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1. नाउ बैक टू कि ये कांस्टेंट c क्यों हम ऐड कर रहे हैं? व्हाई आर वी एडिंग दिस c, द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन? सिंस वी नो कि यहाँ पे x स्क्वायर का डेरिवेटिव दैट वाज 2x एंड 2x एज फंक्शन, और इसका एंटी डेरिवेटिव दैट वाज ऑब्टेन्ड एज x स्क्वायर, बट वी एडेड ए कांस्टेंट c हियर, दैट इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. अब यहाँ पे देखिए x स्क्वायर प्लस 5 अगर हमारे पास फंक्शन होगी x स्क्वायर प्लस 5, देन इसका डेरिवेटिव क्या होगा? इट विल बी अगेन 2x. बट अगर अब हम 2x की इंटीग्रेशन करें, सो इंटेग्रल सिंबल में अब ऐसे लिखेंगे, इट विल बी 2x dx. और बाय दिस प्रॉपर्टी कि ये कांस्टेंट 2 ये इंटेग्रल सिंबल से बाहर आएगा, सो दिस विल बी ट्वाइस इंटेग्रल ऑफ x dx. और बाय दिस रिजल्ट x रेज्ड पावर n dx से इसकी डिफरेंशिएशन क्या, इसकी इंटीग्रेशन होगी, सो इट विल बी x रेज्ड पावर. सो यहाँ पे पावर जो n है n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1. अब n की जगह यहाँ पे क्या है? 1. सो इट विल बी 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1. दैट मीन्स इट विल बी ट्वाइस x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, एंड 2 से 2 कैंसल, दैट मीन्स विल ऑब्टेन x स्क्वायर. सो x स्क्वायर प्लस 5 की डिफरेंशिएशन 2x, बट अगर हमें अब 2x का एंटी डेरिवेटिव निकालना था, इन दैट केस इट शुड हैव बीन x स्क्वायर प्लस 5. बट व्हाट इज द इंटीग्रल हियर? सो इट इज ओनली x स्क्वायर. दैट मीन्स this 5 constant, this is lost. So we have a loss of constant here. In fact, अगर यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 5 की जगह कोई भी कांस्टेंट हम ले, से x स्क्वायर प्लस 6, x स्क्वायर प्लस 7, x स्क्वायर प्लस 8, x स्क्वायर माइनस 8, कोई भी कांस्टेंट, सो x स्क्वायर प्लस c, तब भी हमारे पास इंटेग्रल में यही x स्क्वायर आता. दैट मीन्स इस केस में हमारे पास वी हैव लॉस ऑफ कांस्टेंट, एंड इन ऑर्डर टू कंपनसेट दैट लॉस ऑफ कांस्टेंट वी ऐड दैट कांस्टेंट हियर, एंड दिस c विल बी कॉल्ड द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, एंड दिस c इज एनी आर्बिट्री कांस्टेंट, एंड देन दिस c इज कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. अब ये c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्यों ऐड कर रहे हैं? क्योंकि while differentiating we might have the loss of that constant, जैसा कि इस एग्जाम्पल में हमने देखा. अब उस लॉस को कंपनसेट करने के लिए वी आर एडिंग दिस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. एंड यहाँ पे x स्क्वायर प्लस c का जो डेरिवेटिव है दैट वाज यूनिक, बट
इंटेग्रल में ऐसा x square plus c and corresponding to different values of c, we will say c is any constant. C, if c is 1, then we will get one solution. If c is 2 and corresponding to different values of c, we will obtain different solutions. So that means कि अगर हम इस constant को भी ऐड करें, in that case this solution is not unique. इंटीग्रेशन एक unique value नहीं होता. So when we are dealing with indefinite integrals, so in fact integration gives us infinite class of solutions, infinite class of integrals. Now इस चीज़ को generalize करते हैं. If we have a function f of x और अगर हमें इस function का derivative निकालना हो, that is g of x, f of x का derivative g of x, और conversely अगर हमें gx का anti derivative निकालना हो, so we write integration of gx dx, and what will be that? It will be obviously f of x, but we add a constant of integration. General जो हम fx plus c लिखेंगे एक आंसर. So number first, एक कि इसका एंटी डेरिवेटिव क्या होगा. So integration simply means कि इस फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव, यानी ये फंक्शन किस फंक्शन से जनरेट हुई एज डेरिवेटिव, ये फंक्शन किस फंक्शन से जनरेट हुई, एंड वी विल ऐड ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन एज वेल. अब इंटीग्रेशन के लिए फंडामेंटल फार्मूले और फंडामेंटल रिजल्ट्स देखते हैं, और साथ ही साथ डिफरेंशिएशन के रिजल्ट्स भी हम कंपेयर करते जाएंगे. And number first, we know differentiation of x raised to power n. X raised power n की differentiation it is n times x raised to power n minus 1. और यहाँ पे हमने अभी देखा integration of x raised to power n dx is equal to x raised to power n plus 1 divided by n plus 1 plus some constant c, and the c will be called constant of integration. And here n is not equal to minus 1, and if n is equal to minus 1, in that case we will have x raised to power minus 1, and x raised to power minus 1 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 divided by x dx, 1 divided by x dx. That means अब हमें 1 by x dx, 1 by x की इंटीग्रेशन देखनी है. पहले यहाँ रिजल्ट देखते हैं. सो वी नो d by dx of log of x, d by dx of log x, differentiation of log x is 1 by x. अब log x फंक्शन है एंड इसका डेरिवेटिव 1 by x है. दैट मीन्स 1 by x डेरिवेटिव है और इसकी कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शन क्या होगी? दैट विल बी log of x. सो इंटीग्रेशन ऑफ 1 by x इज log of x plus some constant c. Next, differentiation of d by dx of e raised to power x. So it will be e raised to power x into log of base, and log of base is log of e. Since log of e to the base e is 1, so that means it will be e raised power x into 1, that is e raised power x. अब यहाँ पे दैट मीन्स ई रेज पावर एक्स एक फंक्शन है और इसका डेरिवेटिव ई रेज पावर एक्स. सो दैट मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू पावर एक्स डी एक्स. सो दिस ई रेज पावर एक्स इज डेरिवेटिव, ये डेरिवेटिव, और इसकी कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शन क्या है? ई रेज टू पावर एक्स. सो दैट मीन्स ई रेज पावर एक्स की इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर एक्स सी प्लस सम कॉन्स्टेंट सी. And then d by dx of a raised to power x, so it will be a raised to power x into log of base, and base is a here, so it will be a raised power x log of a. अब यहाँ पे integration of a raised to power x dx, a raised power x dx, it will be a raised to power x, यही a raised to power x. In a sense we say multiplication and division are opposite of each other. So that means in most of the cases जो चीज़ यहाँ पे मल्टीप्लाई होनी थी वो अब यहाँ इंटीग्रेशन में आके डिवाइड होगी. अब log of a यहाँ पे मल्टीप्लाई है, that means यहाँ आके that will be divided. So it will be a raised to power x divided by log of a plus some constant c. Next, डिफ्रेंशिएशन ऑफ, अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की इंटीग्रेशन और डिफ्रेंशिएशन साथ ही कंपेयर करते हैं. सो डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन एक्स, सो साइन एक्स की डिफ्रेंशिएशन कॉस ऑफ एक्स, सो साइन एक्स की डिफ्रेंशिएशन कॉस ऑफ एक्स, एंड
दैट मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ऑफ एक्स अगर डिराइवेटिव साइन एक्स का डिराइवेटिव कॉस एक्स, अब कॉस एक्स एज डिराइवेटिव है और इसकी कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शन दैट विल बी साइन एक्स। सो कॉस एक्स का डिराइवेटिव होगा साइन एक्स प्लस सम कांस्टेंट सी, एंड नेक्स्ट डी बाई डी एक्स ऑफ उसके बाद कॉस एक्स की डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन ऑफ एक्स। सो दैट मीन्स कि अगर कॉस एक्स, अगर ये माइनस हम यहाँ शिफ्ट करें, सो इन दैट केस इट विल बी डिफ्रेंसिएशन ऑफ माइनस टाइम्स कॉस ऑफ एक्स विल बी साइन एक्स। सो साइन एक्स यहाँ पे अब हमारे पास डिराइवेटिव है और इसकी कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शन क्या होगी, माइनस कॉस ऑफ एक्स। दैट मीन्स integration of sin x dx is equal to minus cos of x plus some constant c. Now d by dx of differentiation of tan x or tan x की differentiation it will be sec square x. So differentiation of tan x is sec square x. But पहले हम यहाँ sin x cos x और उसके बाद tan cos x sec cot इनकी इंटीग्रेशन पहले इन ऑर्डर देखते हैं, उसके बाद ये चीज़ देखते हैं. So integration of tan x dx, integration of tan x is, so it will be minus log of mod of cos of x plus some constant c, or it is also equal to log of mod of sec x plus some constant c. And integration of tan के बाद then we will have cosec x dx. So integration of cosec x is log of mod of cosec x minus cot of x, cosec x minus cot of x plus some constant c. And integration of sec x dx is log of mod of sec x plus tan of x plus some constant c. And integration of sec के बाद lastly cot. So integration of cot x dx is log of mod of sin x प्लस सम कांस्टेंट c. अब मोस्टली यहाँ पे हम log के साथ ये mod अटैच करते हैं क्योंकि we know log of negative numbers is not defined, so that's why we take this mod here. But अगर ये फंक्शन पॉजिटिव हो then यहाँ पे ये mod लेने की ज़रूरत नहीं है. अब ये चार रिजल्ट्स जो tan, cosec, sec एंड cot को लेके हमने यहाँ पे डिफाइन किए, ये रिजल्ट्स हम आगे जाके प्रूव करने वाले हैं. Now differentiation of tan x is sec square x. That means अगर हमारे पास sec square x as derivative है then इसका इंटीग्रल क्या होगा, that will be tan x. So integration of sec square x dx is equal to tan x. And I guess you are getting into grips of this. यहाँ पे ये आपको देखना है कि ये फंक्शन जो हमारे पास जिसकी इंटीग्रेशन करनी हो, ये फंक्शन किसी चीज़ का डिराइवेटिव मत है, और जिस चीज़ का ये डिराइवेटिव होगा वो एज आपको इंटीग्रल यहाँ पे लिखना है. नेक्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ वी नो डी बाई डी एक्स ऑफ फिर cosec x एंड cosec x की डिफरेंशिएशन माइनस cosec x cot x माइनस cosec x cot x. अब इंटीग्रेशन अगर ये माइनस हम यहाँ शिफ्ट करें, इन दैट केस इफ वी हैव टू फाइंड द इंटीग्रल ऑफ दिस cosec x cot x. सो cosec x cot x डिराइवेटिव है, लेकिन किस चीज़ का डिराइवेटिव, दैट विल बी cosec x. सो cosec x यहाँ पे बट माइनस यहाँ शिफ्ट हुआ, सो इट विल बी माइनस cosec x प्लस सम कांस्टेंट c. एंड अगेन डिफरेंशिएशन ऑफ sec x इज इट विल बी sec x इंटू tan ऑफ x. और यहाँ पे अगर हमें इस चीज़ का एंटी डिराइवेटिव निकालना हो, दैट मीन्स इंटीग्रल ऑफ sec x into tan of x dx, what will be it is integral or anti-derivative, that will be sec x plus some constant c. And finally if we have d by dx of cot x and cot x की differentiation minus cosec square x, और फिर से ये माइनस अगर हम यहाँ शिफ्ट करें, in that case integration of cosec square x will be minus cot of x plus some constant c. So next वीडियो में हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रल्स और एक्सरसाइज भी देखेंगे.
टिल देन आप ये रिजल्ट्स अच्छे से रिवाइज कीजिए, क्योंकि इंटीग्रेशन सीखने और समझने के लिए ये रिजल्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है।